हेलो फ्रेंड्स, आज एक ऐसे मल्टीपर्पज़ लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हर तरह के पौधों के लिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है ताकि आप घर से निकलने वाले वेस्ट से आप इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र बना पाएँ, या आप ऐसा झंझट नहीं पालना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। या फिर वे लोग जिनके पास टाइम कम होता है, वर्किंग होते हैं, तो उनके लिए भी इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है, वो अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, एकदम ही ऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ है। इसका फोलियर स्प्रे भी हम अपने पौधों पे कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलता है। हमारे फूलों वाले पौधों में ढेर सारी कलियां लगती हैं, ढेर सारे फूल आते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हर तरह के पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फलों वाले पौधों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हर तरह की सब्जियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फूलों वाले पौधों में कर सकते हैं, और आप अपने ऑर्नामेंटल यानी कि जो भी डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से सभी पौधों में अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, सिर्फ 8 दिनों के अंदर ही। तो अगर आप भी एक ऐसा लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चाहते हैं तो हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसका स्प्रे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तुरंत ही ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। जितने भी हमारे हरे पत्ते वाले पौधे होते हैं उनकी पत्तियां बहुत ही चमकदार हो जाती हैं, शाइनी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही तेज़ी से ये बूस्ट करता है। और इसमें नेचुरल ग्रोथ के लिए बहुत सारे प्रमोटर्स होते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, विटामिन्स, बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ कर देते हैं। तो ये है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इस तरह बॉटल में मिलता है। ये 2 फॉर्म में मिलता है, एक लिक्विड फॉर्म में और दूसरा जो है ग्रेन्यूल यानी कि दाने के फॉर्म में मिलता है। तो हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ अपने पौधों में देखना है तो मैं हमेशा इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ही प्रीफर करती हूँ, क्योंकि इससे जो है गर्मियों में खास करके बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। इसका इस्तेमाल करना एकदम आसान होता है, हमें कोई झंझट नहीं करना होता है। हम जैसे गार्डनर जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमें दिक्कत आती है कोई, जैसे हमारे पास समय नहीं होता है, या हम बीमार पड़ जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि टाइम नहीं है और पौधों को उस टाइम में कंपोस्टिंग की ज़रूरत है, तो उस टाइम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि घरेलू चीज़ों से ही हम इस तरह के फर्टिलाइज़र बना लेते हैं और उसका इस्तेमाल हम अपने पौधों में करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में हमारे पास समय नहीं है तो इसकी वजह से हमें ये फर्टिलाइज़र भी रखना होता है, जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए। तो चलिए इसको पहले बनाने की विधि देख लेते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम इसका फोलियर स्प्रे यानी कि पौधों पे इसका छिड़काव और इसके सॉइल मिक्स में भी ये कंपोस्ट एक साथ देंगे। तो इसलिए जो है दोनों के बारे में आपको बताऊंगी, दोनों की क्वांटिटी यानी मात्रा अलग अलग हमें यूज़ करनी होती है। जब हम छिड़काव करते हैं तो उसमें हमें अलग मात्रा बनानी पड़ती है, और सॉइल मिक्स में देने के लिए हमें इसको अलग तरह से यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिक्विड है, इसको अच्छे से बॉटल को शेक कर लेना है, हिला लेना है, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और इसमें ये कैप मिली होती है जो कि एक मेजरिंग कैप है, और इसमें जो है सारे जो मेजर्स हैं वो मार्क किए होते हैं। तो ये 25 ml का है, और मैं यहाँ पे पहले फोलियर स्प्रे के लिए बना रही हूँ। तो इस तरह की कैप है, इस कैप को बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा ही होल करूँगी ताकि इसको गिरने का डर ना हो। तो सीजर से मैंने इसमें होल कर लिया है। और इसके बाद चलिए अब इसके लिए फोलियर स्प्रे जो हम बनाते हैं उसको कैसे बनाते हैं बताती हूँ। तो फोलियर स्प्रे के लिए मतलब पौधों पे जो हम छिड़काव करेंगे उसके लिए इस लिक्विड का हम 2 से 3 ml ही इस्तेमाल करेंगे 1 लीटर पानी में, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही ये अच्छा वर्क करेगा। तो 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml मैंने यहाँ पे ले लिया है लिक्विड, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके और हम बॉटल में इसको भर लेंगे। दोनों ही चीज़ें हम एक साथ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। और स्प्रे हम 8 दिन में एक बार कर सकते हैं, और लेकिन जब हम सॉयल मिक्स में इसको देते हैं तो इसको हम 15 दिन के अंतर पे देंगे। तो स्प्रे हम अगर इसको 7 दिन पे देते रहें और 15 दिन पे हम इसको सॉयल मिक्स में डालते हैं तो हमारे हर पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी।
पौधों की पत्तियां शाइनिंग होंगी, फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। इसके अलावा फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है, चाहे वो सब्जियां हो या फ्रूट्स हो। तो इस तरह से हम इसको स्प्रे करने के लिए तैयार कर लेंगे। और जो है सॉइल मिक्स में देने के लिए इसकी मात्रा हम अलग रखते हैं। लगभग 1 लीटर पानी में 5 ml का रेशियो रखते हैं हम सॉइल मिक्स में डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 10 लीटर पानी लिया है बाल्टी में, और उसमें जो है 50 ml इसको मिक्स करूँगी। 50 से 60 ml हम मिक्स कर सकते हैं, तो इतना ही मिक्स कर लेंगे इस मेजरिंग कैप की सहायता से, और खूब अच्छे से पानी को हम मिला देंगे। ये एकदम ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, एकदम ऑर्गेनिक होता है। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो समुद्रों में जो घास उगती है उससे बनाया जाता है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, प्योर फॉर्म में हमें इस तरह से बॉटल में पैक करके मिलता है। और ये आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। मैंने ऑनलाइन मंगाया है, आप चाहें तो अपने आसपास की नर्सरी, खाद बीज की दुकान, कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। आसानी से ये मिल जाता है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, तो इसको इस्तेमाल करने में भी हमें कोई डर नहीं होता है। गर्मियों में अगर हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। वैसे मैं फिर भी आपसे बार बार ये बात कहती हूँ कि आप जो है अपने पौधों में घर से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास और गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र का बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी में मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है, और अब इसके बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करके, और चलिए पौधों में कैसे देना है इस पर भी बात कर लेते हैं। तो हम सभी पौधों में इसको डालेंगे इक्वली, मतलब कि जैसे आपके पॉट साइज जैसा भी हो आप उस तरह से इस्तेमाल करिए। एक रेशियो मैं आपको बता देती हूँ। अगर 12 इंच का पॉट है आपके पास तो उसमें लगा हुआ पौधा है, तो आप उसमें 250 से 300 ml इसका इस्तेमाल करिए। छोटा पॉट है तो आप जो है मतलब 8 से 10 इंच का अगर पॉट है तो उसमें 100 ml या 150 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेशियो अगर आप रखते हैं तो ये सही रहेगा पौधों के ग्रोथ के लिए। तो हमें क्या करना है कि पौधों की मिट्टी को सूखने का इंतज़ार करना है। जब अच्छे से सॉइल मिक्स सूख जाए तो फिर इस तरह से गुड़ाई कर देंगे अच्छे से। मिट्टी की गुड़ाई करना ज़रूरी होता है, इससे एयरेशन अच्छी होती है, मतलब एयर का सर्कुलेशन जो होता है वो भी अच्छा होता है। तो गुड़ाई तो हमें हमेशा समय समय पर करनी चाहिए, मिट्टी को लूज़ कर लेना चाहिए और उसके बाद इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जब मिट्टी को लूज़ कर लें उसके बाद इस लिक्विड का हम इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोसेस करते रहने से हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और पत्तों में तो इतनी सुंदर चमक दिखेगी आपको, आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जब हम डालते हैं तो साथ ही हम इसका स्प्रे भी करते हैं, और स्प्रे करने के बाद आप जो है 8 दिनों में ही इसका रिज़ल्ट देख पाएंगे। तो मैं आगे आपको रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। 7 से 8 दिनों में ही ग्रोथ देखने को मिलने लगती है पौधों में। ऑर्नामेंटल प्लांट जो कि सेमी शेड में चलते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल हम आराम से कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो उस टाइम में धूप ना हो, मतलब मॉर्निंग में या तो 8 बजे से पहले इसका इस्तेमाल कर लीजिए या इवनिंग में इस टाइम में 5 बजे के बाद इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि सनलाइट में इसको अवॉइड करिए, ये उतना अच्छा असर नहीं दिखाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मॉर्निंग में या इवनिंग में ही इसका स्प्रे करें या इसको सॉइल मिक्स में डालें। इसके इस्तेमाल से ही हमारे पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो जिन भी लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे ओनियन पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र, गार्लिक पील फर्टिलाइज़र, ये सब हम लोग बनाते रहते हैं, या जो है गोबर के कंडों से बनी हुई जो खाद होती है वो सारे भी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। टाइम टू टाइम मैंने इनको शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो घरेलू चीज़ों से भी आप इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं अपने पौधों के लिए। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए, ये पौधों के लिए बिल्कुल सेफ़ होता है और रैपिडली ग्रोथ देखने को मिलती है हमारे सारे प्लांट्स में, क्योंकि इसमें जो है हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत सारे जो है नेचुरल सब्सटेंसेस इसमें रहते हैं, तो वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो 6 से 8 दिनों के बाद ही इस तरह से आपको नई नई लीव्स देखने को मिलेंगी जो बहुत ही शाइनी होंगी। बाकी जो ओल्ड लीव्स होंगी वो भी आपको शाइनी दिखेंगी। आप देख सकते हैं सिंगोनियम में कितनी अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। इसकी मैंने कटिंग की थी और उसके बाद मैंने उसमें ये सारा जो है प्रोसेस किया था। इसके अलावा कोलियस में भी बहुत अच्छी शाइनिंग हो रही है। आप ये देख सकते हैं सारे ही पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। सब में नई नई लीव्स आपको देखने
को 8 दिन के बाद ही मिल जाएंगी। तो होप आज का इन्फॉर्मेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के मैं आती रहती हूँ। फिर एक नए वीडियो के साथ हम जल्दी ही मिलते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।